बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज ब्लड का जो है पार्ट 8 है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, और इसकी हिंदी होती है रुधिर का थक्का जमना, या उसे कहते हैं अस्कंदन कहते हैं जो है वो। एक्चुअली क्या होता है कि जिस समय बच्चों जैसे कहीं पर चोट लग जाती है तो नॉर्मल मैन में क्या होता है कि उसमें जो होता है 2 से 3 मिनट में जो है ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और ब्लीडिंग जो होती है बंद हो जाती है जो है वो, क्योंकि एक विशेष प्रोसेस होता है उसको फिजिकल और केमिकल प्रोसेस कहते हैं। उस क्रिया द्वारा जो होता है ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग जो होता है बच्चों बंद हो जाती है वो। लेकिन जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है वो, जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है, इसमें ब्लड की फ्लोइंग जो होती है वह आधे घंटे से लेकर के लगभग 24 घंटे तक ब्लड की फ्लोइंग होती रहती है और ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, मतलब कि ये ब्लड जो होता है बहना बच्चों नहीं रुकता है वो। तो अब आती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नीट का पेपर और चाहे बोर्ड का पेपर हो। लेकिन इसको वीडियो स्टार्ट करने पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तक पहुंचती रहेगी, और इसको शेयर करने से क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके जो परिचित होंगे उनके पास तक ये पहुंचता रहेगा। अब आती है बच्चों जो होता है कि इसमें जो होता है वो, तो मैंने क्या मतलब कि क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ जो ब्लड होता है, तो इसका सबसे अच्छा वर्णन जो है वो इसको हाबिल ने किया था। अब आती है कि ब्लड को माने कि रुधिर को ब्लड को बहने से रोकने की क्रिया, माने कि ब्लीडिंग को रोकने की प्रक्रिया जो है, इसे हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। वो हीमोस्टेसिस कहलाता जो है वो, हीमोस्टेसिस कहलाता है। माने कि कहीं पर क्षतिग्रस्त अंग हो जाए तो वहां पर क्या होता है कि जिसमें ब्लड का बहना रुक जाता है ब्लीडिंग, उसे क्या कहते हैं हम हीमोस्टेसिस कहते हैं जो है वो। अब आती है कि मैकेनिज्म ऑफ जो नेक्स्ट आता है कि मैकेनिज्म ऑफ नेक्स्ट हेडिंग आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो जिस समय हम मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं, इसकी हिंदी होती है रुधिर के थक्का जमने की क्रिया विधि होता है, हिंदी होता है, और इंग्लिश होता है मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग होता जो है वो। तो इसका स्पष्ट विवरण एक साइंटिस्ट आए हाबेल, इसका स्पष्ट विवरण जो है हाबेल नामक इसको वैज्ञानिक ने दिया, और ये 3 स्टेप पूरा होता है। पहले को कहते हैं फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप, और जो होता है थर्ड स्टेप, माने 3 चरणों में ये जो होता है पूरा होता जो है वो। अब आती है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि माने क्या मतलब कि फर्स्ट स्टेप ट्राउमेटाइज टिश्यू, ट्राउमेटाइज टिश्यू, या इसको हम कहते हैं क्षतिग्रस्त ऊतक कहते हैं जो है वो। तो क्षतिग्रस्त ऊतक जो होता है यह रिलीज करता है वो, रिलीज माने कि क्या मतलब कि इसको निष्कासित करता है वो एक विशेष प्रकार के पदार्थ को, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं जो है वो। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ को क्या करता है, ये निकालता है वो। तो माने क्षतिग्रस्त ऊतक जो होता है यह थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ को क्या करता है, ये मुक्त करता है, और इसे हम फैक्टर जो होता है फैक्टर थर्ड भी कहते हैं जो है वो, फैक्टर थर्ड कहलाता है। और इसी प्रकार से जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स होता है वो, ब्लड प्लेटलेट्स, या इसकी हिंदी रुधिर पट्टिकाएं होती है वो, ये टूट जाती है वो, मानने की डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेट माने डिस्ट्रॉय एंड रिलीज, ठीक है। रिलीज होकर के जो होता है प्लेटलेट्स फैक्टर थर्ड,
प्लेटलेट फैक्टर थर्ड या इसको बोलते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसे कहते हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन का ये निर्माण करता जो है वो, माने ब्लड प्लेटलेट जो होता है उसमें टूट करके प्लेटलेट फैक्टर थर्ड माने प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन का ये निर्माण करता जो है वो, मैंने था प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन का ये निर्माण करता जो है वो। अब आती है ये दोनों माने थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, ये दोनों कैल्शियम आयन एंड प्लाज्मा प्रोटीन, कैल्शियम आयन एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में एक विशेष प्रकार का एंजाइम का निर्माण करता है और ये एंजाइम कहलाता है प्रोथ्राम्बिनेज एंजाइम कहलाता जो है वो, प्रोथ्राम्बिनेज एंजाइम कहलाता है। अब आती है कि ये जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वो फर्स्ट स्टेप कहलाता है जो है वो। अब आता है कि सेकंड स्टेप में क्या होता है वो कि प्रोथ्राम्बिन माने कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और इसे हम कहते हैं प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन होता है वो, और इसका रिलीज जो होती है हमारी लीवर करती है वो, माने इसका स्राव जो होता है हमारे लीवर करता है वो। तो ये जो होता है कि माने कि ये जो प्रोथ्राम्बिनेज एंजाइम जो होता है यह जो होता है हिपैरिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है और इसका निर्माण हमारा लीवर करता जो है वो, और यह हमारे ब्लड में घुल करके एंटी कोगुलेंट का ये काम करता जो है वो। और ये क्या काम करता है कि प्रोथ्राम्बिनेज जो होता है हिपैरिन को इनएक्टिव कर देगा, क्योंकि हिपैरिन का इनएक्टिव होना क्या होता है वो जरूरी होता है वो। अब आती है कि प्रोथ्राम्बिन जो होता है इसको कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, ये इसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में जो है वो, थ्रोम्बिन में इसको कन्वर्ट कर देता जो है वो। थ्रोम्बिन एंड सम पेप्टाइड्स इसमें जो होता है ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में ये इसे कन्वर्ट कर देता जो है वो। अब आती है कि ये जो थ्रोम्बिन होता जो है वो, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है बच्चों ये सेकंड स्टेप होता है वो। अब आती है कि थ्रोम्बिन क्या काम करता है, कैटलाइज करता जो है वो, कैटलाइज करेगा जो है वो। किसको कैटलाइज करता है, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन जो होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका कि निर्माण हमारी लीवर करती है जो है वो। अब आती है कि फाइब्रिन जो होता है यह प्लाज्मा में क्या होता है, ये घुला हुआ होता जो है वो, और यह जो होता है पहले इसका मोनोमर में कन्वर्ट करेगा इस फाइब्रिनोजन को, और फिर इसी से जो होता है इसका पॉलीमेराइजेशन होता जो है वो, इसका जो होता है पॉलीमेराइजेशन होता है माने बहुलकीकरण होता है, और इससे बन जाते हैं फाइब्रिन पॉलीमर बन जाते हैं जो है वो। और ये फाइब्रिन जो पॉलीमर बन जाते हैं इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर एक जाल नुमा रचना बन जाती है घाव में जो है वो। और इस जाल नुमा जो होता है शुरू में तो इसके मतलब कि दूर होते जो है वो, लेकिन ये जाल जो होता है अंत में सिकुड़ जाता है और चोट को बच्चों क्या कर लेता है, ये ढक लेता जो है वो। अब देखिए यहाँ पर जो होता है अंत में जो होता है क्या बोलते हैं कि रुधिर का बहाना बंद हो जाता है। हालांकि 2-3-4 बूंद उस बाद में जो होती है वो पीले रंग के प्लाज्मा का स्राव होता है, लेकिन बाद में वो भी निकलना बच्चों क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सेकंड स्टेप होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो होता है वो थर्ड स्टेप होता है। माने इसका वर्णन जो है एक वैज्ञानिक हाबिल थे और हाबिल ने जो है इसका वर्णन बच्चों किया था जो है वो। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक होने में जो है इसका टाइम जो होता है 3 to 5 मिनट्स एक नॉर्मल मनुष्य में इसका टाइम होने में लगता है। और यह जो होती है एक फिजिकल और केमिकल बच्चों ये प्रोसेस होती है वो।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, दोनों में मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता जो है वो। अब आती है कि कभी कभार क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का डिजीज दिखाई पड़ता है और उसको कहते हैं हीमोफीलिया होता है वो, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 उसमें जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती जो है वो, और इसीलिए जो ब्लड का मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो टाइम माने कि जो टाइम लगता है वह 24 आवर्स लेकर के, माने कि हाफ आवर्स लेकर के जो होता है यह 24 आवर तक लगातार माने कि एक ब्लीडिंग होती रहती जो है वो, माने ये प्रोसेस जो होता है बहुत देर में होता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर कई टाइप होते हैं, लेकिन इस पेशेंट में हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है वो। और जो हीमोफीलिया होता है यह एक बच्चों यक्स लिंक्ड डिजीज होता जो है वो, यक्स लिंक्ड डिजीज है वो, और इसकी हिंदी होती है यक्स संलग्न रोग है वो, जो कि माने कि ऑटोसोम पर नहीं, जैसे कि ये देखिए ऑटोसोम है वो, माने ये वाला ऑटोसोम होता है और ये वाला सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो फीमेल का हो गया और ये जो होता है मेल का होता है। तो ये तो ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम पर नहीं बल्कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उस पर बैठ करके जो होता है ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन जो है, इसलिए जो होता है यह यक्स लिंक्ड डिजीज माता हीमोफीलिया जो है वो, क्योंकि यह वाई पर नहीं बल्कि यक्स क्रोमोसोम पर बैठ करके जो होता है वो ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, सो इट इज नोन एज द यक्स लिंक्ड डिजीज। और जो कि सबसे पहले जो है इसको इंग्लैंड की महारानी एक थी और उनका नाम था क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले इस डिजीज को सबसे पहले देखा गया था। क्वीन विक्टोरिया जो है अब तो खैर जो है वो बहुत तेज फैल रहा है, और इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि 98.5% जो होता है इससे पुरुष मेल अफेक्टेड होते हैं जो है वो, सिर्फ 1 से 1.5% जो होता है महिलाएं इससे अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं माने स्त्रियां जो होती हैं वह कैरियर का काम करती हैं। वो कैरियर माने होता है कि उनमें ये रोग नहीं दिखाई पड़ता है वो, बल्कि वो जो होता है अपने माने संतानों को ये डिजीज जो होती है वो ट्रांसफर करने में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं वो। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, जो कि इसके बारे में रहा जो है वो। अब आती है कि इसमें हालांकि इसमें एक और विटामिन काम करता है, माने कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो होता है विटामिन के भी बड़ा अच्छा वर्क करता जो है वो, विटामिन के। और विटामिन के का जो स्रोत होता है वह पके टमाटर माने राइपेंड टोमेटो होता है, और राइपेंड टोमेटो जो होता है इट इज आल्सो सोर्स ऑफ द विटामिन के, क्योंकि विटामिन के भी इसमें क्या काम करता है वो ब्लड क्लॉटिंग में प्रमुख भूमिका बच्चों ये अदा करता है वो। अब अगली हेडिंग आती है फंक्शंस ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट हेडिंग आता है नेक्स्ट हेडिंग फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड, और इसकी हिंदी होती है रुधिर के कार्य। तो जिस समय हम फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो पहला होता है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। तो फर्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, और इसकी हिंदी होती है पदार्थों के परिवहन में। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि भोज्य पदार्थ जो हम लेते हैं जो है वो, तो माने कि जो भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। तो बच्चों इतना ही आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
इसको लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद।